नमस्कार दोस्तों। आज अपन अपना जो अध्ययन बिंदु चल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी अध्ययन बिंदु के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो थे, उन दो वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में अध्ययन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ था वो 6 चार्टरों के माध्यम से हुआ था। चार्टरों के अलग अलग चार्टर में किस चार्टर में कौन सी बातें हुई थी, किन किन घोषणा पत्र पर किन किन घोषणाओं पर सहमति बनी थी, उसी प्रकार उसके जो अंग थे उनमें कौन कौन से अंग का क्या कार्य है, उसका मुख्यालय कहाँ है, इन सब बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो यूएनओ के अंतर्गत अपना अध्ययन बिंदु है वह है यूएनओ के महासचिव। महासचिव जो है वो यूएनओ का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, और ये जो पदाधिकारी है ये पदाधिकारी सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है और सचिवालय में कार्य करता है। सचिवालय जो कि एक अंग है, सुरक्षा परिषद भी एक यूएनओ का अंग है और महासभा भी यूएनओ का अंग है। तो महासभा का जो कार्य होता है निर्वाचन एवं नियुक्ति, उसी के अंतर्गत महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण करने के उपरांत महासचिव जो होता है वो अपना दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जो कि सचिवालय में कार्य करता है और महासभा द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष से होता है। अब वर्तमान 24 अक्टूबर 1945 से लेकर वर्तमान तक जितने भी महासचिव हुए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन सब बातों का हम सिलसिलेवार बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ का गठन हुआ, गठन के बाद कार्यवाहक महासचिव के रूप में ग्लेडविन जेब की नियुक्ति हुई। ग्लेडविन जेब जो कि अमेरिका से थे और उन्होंने कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य किया। उसके उपरांत 1946 में महासभा द्वारा महासचिव के निर्वाचन किया गया और प्रथम महासचिव के रूप में त्रिगवेली ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। त्रिगवेली जो कि यूएनओ के प्रथम महासचिव थे और नॉर्वे से थे। त्रिगवेली ने अपना पहला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उसके उपरांत वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए और दूसरे कार्यकाल में रूस के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने 1952 में अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार प्रथम महासचिव के रूप में कार्य ग्रहण करने वाले थे त्रिगवेली जो नॉर्वे से थे, और प्रथम महासचिव जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया वो भी कौन थे, त्रिगवेली थे। दूसरे महासचिव के रूप में डेग हैमरशोल्ड की नियुक्ति हुई। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन से थे और डेग हैमरशोल्ड की एक हवाई दुर्घटना में पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। डेग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हैमरशोल्ड के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण है, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई और इनको मरणोपरांत नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरे महासचिव के रूप में बर्मा के यू थांट की नियुक्ति हुई। यू थांट जो कि बर्मा के थे, उन्होंने महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया। जब डेग हैमरशोल्ड की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कार्यवाहक महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया था, परंतु कुछ समय बाद महासभा द्वारा उन्हें स्थायी महासचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और ये प्रथम व्यक्ति थे, यू थांट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि एशिया से संबंधित थे। तो एशियाई महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति जो कि महासचिव के रूप में जिन्होंने कार्य ग्रहण किया वो थे यू थांट। यू थांट जिस समय भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें यूएनओ के जो महासचिव थे वो यू थांट थे। तो दो बातें अपने को यू थांट से संबंधित याद रखनी है। पहली बात, ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिसने यूएनओ में महासचिव का पद धारण किया था। दूसरी थी, भारत पाक युद्ध के समय यू थांट ही यूएनओ के महासचिव थे। चौथे महासचिव के रूप में कुर्ट वाल्डीहिम ने पद ग्रहण किया जो कि ऑस्ट्रिया से थे, और कुर्ट वाल्डीहिम प्रथम व्यक्ति थे जिसने अपने 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किए थे। तो 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रथम महासचिव थे कुर्ट वाल्डीहिम। पांचवें जो महासचिव थे, पांचवें महासचिव के रूप में जेवियर परेज द कुइयार चुने गए, और जेवियर परेज द कुइयार
पेरू से थे और उन्होंने भी अपने 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किए थे। तो इस प्रकार कुल्त वाल्दी हिम, जिसने 2 कार्यकाल सबसे पहले प्रथम व्यक्ति के रूप में पूर्ण किए। जेवियर द प्रेस दूसरे व्यक्ति थे जिसने अपने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे। छठे जो महासचिव थे, छठे महासचिव के रूप में बुतरस बुतरस गाली की नियुक्ति हुई और बुतरस बुतरस गाली जो थे वो मिस्र के थे। बुतरस बुतरस गाली मिस्र के थे। बुतरस बुतरस गाली ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट का नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। एन एजेंडा फॉर पीस जो रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? छठे महासचिव बुतरस बुतरस गाली द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो बुतरस बुतरस गाली से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि इन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट जारी की थी। 7वें महासचिव के रूप में कोफी अन्नान ने अपना पद ग्रहण किया। कोफी अन्नान ने 2 कार्यकाल पूर्ण किए और कोफी अन्नान गाना के थे। कोफी अन्नान से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि इन्हें पद पर रहते हुए ही 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान 2001 में कोफी अन्नान को दिया गया। 2005 में इन्होंने शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की थी। तो 2 चीजें कोफी अन्नान से संबंधित, 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया जो पद पर रहते हुए प्राप्त किया। 2005 में शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की थी। 8वें महासचिव के रूप में बान की मून 2007 में नियुक्त हुए। बान की मून जो थे वो दक्षिणी कोरिया से थे। दक्षिणी कोरिया से होने के कारण ये दूसरे एशियाई व्यक्ति थे जो कि महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। पहले व्यक्ति महासचिव के रूप में जो कि एशिया से संबंधित थे वो थे यू थांट, और दूसरे व्यक्ति जो कि महासचिव के रूप में नियुक्त हुए एशिया से संबंधित थे वो हैं बान की मून। तो इस प्रकार ये दूसरे एशियाई व्यक्ति थे। 9वें महासचिव, जिसे हम वर्तमान महासचिव भी कहते हैं, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जिनको 2017 में बान की मून के 2 कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत चुना गया था, ये पुर्तगाल के हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि यूएनओ के गठन के बाद इनका जन्म हुआ है। 1945 के बाद जन्मने वाले पहले महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो वर्तमान महासचिव हैं। दूसरी बात, ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो किसी भी देश के मुखिया रह चुके हैं। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनसे संबंधित 2 बातें हैं, किसी भी देश के मुखिया रह चुके हैं यानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये इनका जन्म जो है वो जन्म है यूएनओ के गठन के बाद जन्म हुआ है। इस प्रकार के ये पहले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार अब तक 9 महासचिव हो चुके हैं। पहले महासचिव थे त्रिगवेली और वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इस प्रकार ये थे यूएनओ के महासचिव और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं यूएनओ से संबंधित अन्य संगठन। यूएनओ जो है, यूएनओ से संबंधित बहुत सारे संगठन हैं जो यूएनओ के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का अध्ययन यहाँ करेंगे। पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो गठन हुआ था वो राष्ट्र संघ के साथ हुआ था 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसका मुख्यालय जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी 50वीं वर्षगांठ थी 1969 में। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, और उसी 50वीं वर्षगांठ पर इसको नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला संगठन था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा, विश्व बैंक। 1945 में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ रखा गया था विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का विनिमय करना। यूनेस्को, बहुत बार यूनेस्को से संबंधित प्रश्न आते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और यूनेस्को किससे संबंधित है? शांति, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान में योगदान से संबंधित है। शांति है, शिक्षा है, संस्कृति है और विज्ञान है। 4 बातें हैं, 4 बिंदु हैं, शांति, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान। इनसे संबंधित जो संगठन है उसका नाम है यूनेस्को, और उसका मुख्यालय
पेरिस में। बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो संगठन है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में गठित किया गया था और जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महत्वपूर्ण जो कार्य है वह है विश्व में उच्चतम स्वास्थ्य संभव दशाओं के निर्माण का। विश्व में उच्चतम स्वास्थ्य संभव दिशाओं का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है। गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में है। इसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की संभावनाओं को तलाशना। कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाए, यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण का कार्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका गठन 1995 में हुआ और जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गठन हुआ था इसका 1995 में। और WTO का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो प्रणाली है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को कानूनी अधिकार प्रदान करना ये WTO का कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को कानूनी अधिकार कौन प्रदान करता है? WTO प्रदान करता है। CTBT, चर्चित नाम है CTBT। 1996 में व्यापक परमाणु प्रतिबंध संगठन का गठन किया गया था और इसके तहत CTBT एक संधि हुई थी। CTBT व्यापक परमाणु प्रतिबंध जो संगठन है उसका मुख्यालय वियना में स्थापित किया गया था और इसी संधि के तहत CTBT का भूमंडलीकरण पर प्रमाणीकरण किया गया था। परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए थे। इन्हीं नियमों का 1996 में CTBT संधि के रूप में प्रकाशन हुआ था। अब आता है यूनिसेफ। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों ही 1946 में गठित हुए थे। यूनेस्को का मुख्यालय रखा गया था पेरिस में, यूनिसेफ का मुख्यालय रखा गया जिनेवा में। यूनेस्को संबंधित था शांति, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान से, जबकि यूनिसेफ किससे संबंधित है? बाल विकास से संबंधित है। बाल विकास एवं संरक्षण से संबंधित संगठन है। बहुत बार यूनिसेफ के बारे में भी पूछा जाता है कि यूनिसेफ है वो संबंधित है बाल विकास एवं संरक्षण से संबंधित है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था जो कि मानवाधिकारों के लिए कार्यरत है और इसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया था। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था और प्रथम व्यक्ति के रूप में जिसने इस आयोग में मानवाधिकार की रक्षा हेतु याचिका लगाई थी, तो प्रथम जो याचिका करता थी वो थी आंग सांग सू की। आंग सांग सू की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सबसे पहले अपनी याचिका प्रस्तुत की थी। तो यूएनओ से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो संगठन थे, ये संगठन यूएनओ के साथ कार्य कर रहे हैं, यूएनओ से संबंधित हैं। इनके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया। यूएनओ से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों का सिलसिलेवार बिंदुवार हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत आपस में क्या संबंध है, भारत का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ जब गठित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो गठन के समय इसकी चार्टर पर 50 प्रारंभिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसका अध्ययन हमने किया था। सबसे पहले पहला जो था गठन के अंतर्गत, गठन बिंदु के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था, उसमें बताया था कि 50 प्रारंभिक सदस्यों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं प्रारंभिक सदस्यों में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में भारत एक सदस्य था। तो प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था भारत। जब यूएनओ के चार्टर पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे उस समय भारत जो था वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि वो इंग्लैंड के अधीन था। तो 4 जो राष्ट्र हमने पढ़े थे, ये 4 राष्ट्र थे जो कि चार्टर पर हस्ताक्षर करने के समय संप्रभु नहीं थे। उसमें एक राष्ट्र भारत भी था जो चार्टर के हस्ताक्षर के समय संप्रभु नहीं था। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। तो
इस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अब तक 8 बार चुना जा चुका है। 8वीं बार भारत अभी हाल ही में चुना गया है 2020 में अस्थायी सदस्य के रूप में। तो सुरक्षा परिषद में भारत अब तक कितनी बार चुना जा चुका है? 8 बार चुना जा चुका है। यूएनओ में अब तक भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर सैयद अकबरुद्दीन कार्य कर रहे थे। वर्तमान में जो स्थायी प्रतिनिधि है वह है टीएस त्रिमूर्ति। वर्तमान में कौन कार्य कर रहा है भारत में? भारत का यूएनओ में प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। उससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि पहली महिला जो थी जिसने जो साधारण सभा होती है, महासभा की साधारण सभा की बैठक होती है, उस साधारण सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो प्रथम भारतीय महिला थी जो यूएनओ की साधारण सभा की अध्यक्षता कर चुकी है, विजयलक्ष्मी पंडित। हरदीप सिंह पुरी जो थे वो 2011 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुके हैं। 2011 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक अंग के रूप में कार्य करता है जिसका मुख्यालय हेग में है। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री नगेंद्र सिंह थे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह क्या रह चुके हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा RS पाठक, दलवीर भंडारी, VN राव, ये सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके। तो ये थे भारत और यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा भारत जो है वो यूएनओ की एक विऔपनिवेशीकरण समिति बनी थी। विऔपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष भी रह चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक व्यापार एवं विकास सम्मेलन हुआ था, उसका जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था 1968 में, वो भी भारत में हो चुका है। यूएनओ का जो बजट होता है, बजट में सभी देशों का अंशदान होता है, उसमें भी भारत का अंशदान जो है वो 0.341% है। तो यूएनओ के बजट में भारत का जो अंशदान है वो अंशदान में 0.341% है। तो इस प्रकार ये जो तथ्य हैं वो भारत और यूएनओ से संबंधित है। 2012 में जो श्रीलंका में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न यूएनओ के सामने आया और उस पर मतदान किया गया। तो 2012 में जो मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जो प्रश्न था उसमें भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध में मतदान किया था। तो इस प्रकार के ये जो तथ्य हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा भी सकते हैं कि भारत जो है वो भारत यूएनओ में भारत की क्या भूमिका रही। तो इस प्रकार अपने बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यूएनओ में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा भारत जो है वो भारत सक्रिय रूप से यूएनओ में भागीदार रहा है और भारत ने इसके बजट में भी अपना अंशदान प्रदान किया है। ये थी यूएनओ और भारत। अब देखते हैं हम यूएनओ से संबंधित कुछ सामान्य बातें। सामान्य बातों के रूप में सबसे पहले बात आती है कि यूएनओ में पहला मामला कौन सा आया था। यूएनओ के समक्ष जो पहला मामला था वो मामला था ईरान में सोवियत फौज घुसने से संबंधित। 1946 में आया था। सोवियत फौजों ने ईरान में घुसकर ईरान पर कब्जा करने की कोशिश की थी और यही मामला जो था वो सबसे पहले यूएनओ में रखा गया था। परमाणु प्रसार संधि हुई थी। यूएनओ ने इस संधि को अपनाया था 1970 में। परमाणु प्रसार संधि यूएनओ ने 1970 में अपनाई। इसके अलावा शांति के लिए एकता प्रस्ताव, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव संबंधित है, तो ये संबंधित है कोरिया युद्ध से। 1950 में कोरिया युद्ध, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में ये प्रस्ताव यूएनओ द्वारा लाया गया था और इस प्रस्ताव का नाम था शांति के लिए एकता प्रस्ताव। तो दो बातें इसमें याद रखनी है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव संबंधित है कोरिया युद्ध से और ये कब लाया गया था? 3 नवंबर 1950 को लाया गया था, यूएनओ द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी यूएनओ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था और इस अभियान में यूएनओ द्वारा कुवैत को इराक से मुक्त करने से संबंधित यह अभियान था। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और उसी कब्जे को, इसी कुवैत को मुक्त कराने हेतु यूएनओ की जो शांति सेना थी, जिसको हम नीले हेलमेट की सेना कहते हैं, उसने 1990 में एक अभियान चलाया और उसी अभियान का नाम रखा गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इस प्रकार ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो अभियान है ये किससे संबंधित है?
कुवैत को इराक से मुक्त कराने से संबंधित है और 1990 में यूएनओ द्वारा ये शुरू किया गया था। यूएनओ का एक, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, यूएनओ के महत्वपूर्ण जो अंग संगठन थे, उन संगठनों में से एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। उस संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग को 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की खुद की एक अपनी स्टाफ कॉलेज है और उस स्टाफ कॉलेज जो है वो है तुरीन, इटली में। तो संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तुरीन, इटली में है। यूएनओ ने अपने आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का एक अधिकार पत्र जारी किया था और वो अधिकार पत्र जारी किया था 1974 में। तो यूएनओ द्वारा आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का अधिकार पत्र कब जारी किया गया था? 1974 में। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सामान्य बातों के रूप में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था, किससे संबंधित है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, परमाणु अप्रसार संधि को यूएनओ ने कब अपनाया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो उच्चायोग है उसको नोबेल का पुरस्कार कब मिला, संयुक्त राष्ट्र की स्टाफ कॉलेज कहाँ है, आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का जो अधिकार पत्र है यूएनओ द्वारा जारी किया गया वो अधिकार पत्र कब जारी किया गया। तो इस प्रकार के जो ढेरों प्रश्न है इनसे बनते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इन सब बातों का हमने बिंदुवार अध्ययन किया, सिलसिलेवार अध्ययन किया। तो आज जो अपना जो यूएनओ है, जो कि बहुत लंबा टॉपिक हो चुका है, 3 वीडियो इसके लिए हमें बनाने पड़े और इन तीनों वीडियो में हमने यूएनओ का संपूर्ण विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर हम एक नए बिंदु के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।